तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। चलिए, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए आपके कहे मुताबिक एडवांस मिक्सिंग लेके आ चुका हूं, जो कि क्यूबिस 13 प्रो पर है। और पहले मैं आप लोगों को क्यूबिस 5 पर सिखाता था और कुछ अंतर भी है, तो वो अंतर को भी मैं क्लियर कर दूंगा कि क्यूबिस 5 में क्या अंतर है और क्यूबिस 13 प्रो या 13 या 12 या 14 ये सब में आपको क्या फ़र्क थोड़ी बहुत देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो मैं यूज कर रहा हूँ उसके हिसाब से यूज़ तो बहुत दिनों से कर रहा हूँ। ठीक है, बट क्यूबेस 5 पर कर रहा था क्योंकि उस पर थोड़ी सी आसान चीज़ें होती हैं, बट उतना भी आसान नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए, आज कुछ एक नया गाना है और इस गाने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका। वहाँ से जाके आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा गाने को कि कैसा मिक्स हुआ है और कैसा फ़ोन में बज रहा है। ठीक है, स्पीकर में बज रहा है, सब जगह बजा करके आप लोग चेक कर लीजिएगा और ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, और अगर इस प्रीसेट पर आप लोग काम करना चाहते हैं तो फिर कीजिएगा, बट एक बार अपने ऑडियो को चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड कर करके फ़ोन में बजाइएगा, फिर स्पीकर में बजा करके चेक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि भाई मास्टरिंग और मिक्सिंग में यही होता है कि जबकि अब जब तक आपकी ऑडियो जो है फ़ोन में कैसी बज रही है, हेडफोन में कैसा बज रहा है ना, ब्लूटूथ में कैसा बज रहा है, और स्पीकर में कैसा बज रहा है। तो अगर सबसे पहली बात होती है कि अगर आपकी ऑडियो फ़ोन में अच्छी बज रही है तो हर जगह अच्छा बजेगा। इतना गारंटी देता हूँ, अगर आपकी ऑडियो फ़ोन में अच्छा बज रहा है, फटाफट नहीं बज रहा है, अच्छा बज रहा है, तो आपका कहीं भी वो गाना जाए अच्छा ही बजेगा, चाहे वो चोंगा में बजे। ठीक है, दर्द देहात में चोंगा में बजता है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने मिक्सिंग किया है और इसको आप लोगों को मैं दिखाऊंगा एक एक चीज़ बारीकी से कि मैंने क्या क्या यूज किया है इसमें। ठीक है, तो चलिए अपना दिल थाम के बैठिए और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी भाई इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन कॉल पे जाकर सेलेक्ट कर लीजिएगा, घंटिया जो रहता है इसे, वो जल्दी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चल जाएगा। तुरंत आप जब काम की वीडियो होगी तो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल सकता है या लाभ उठा सकते हैं अगर वैसा कोई वीडियो मैंने डाला, क्योंकि ये जो चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं ये नए सिंगरों के लिए रिलेटेड ही ये चैनल है। ठीक है, उनके हेल्प से रिलेटेड ही है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये रहता है, हम लोगों को सिखाते तो हैं, बट हर कोई तो हमसे नहीं ना सीखेगा भैया। मान लीजिए कोई ज़्यादा गरीब है तो वो कहाँ से सीखेगा, उसके पास सिस्टम रहेगा तब नहीं ये सब करेगा, और टाइम रहेगा तब नहीं ये सब करेगा। तो हर सिंगर ऐसा नहीं कर पाएगा, हर राइटर ऐसा नहीं कर पाएगा। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस हमारा ये होता है कि जो नए सिंगर हैं जहाँ तहाँ लुटा उठा के जाते हैं, लुटा के आ रहे हैं, इधर उधर से भटक के आ रहे हैं, उनको ये वीडियो प्रूफ के लिए दिखाया जाता है कि आप हमारे पास आएंगे तो आपको सारा सुविधा हमारे तरफ से मिलेगा। लेखन से लेकर के वीडियो तक, वीडियो से लेकर मिक्सिंग तक, मिक्सिंग लेकर रिकॉर्डिंग तक, हर चीज़ मैं खुद करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी तक कोई बंदा नहीं रखा क्योंकि भरोसेमंद कोई मिला नहीं। तो ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोग चेक कीजिए कि जाके एक ही जगह आपको सब जगह मिल जाए, क्वालिटी भी मिल जाए और सुविधा भी मिल जाए। ठीक है, तो वैसे सिंगरों के लिए हमारा ये वीडियो रहता है और हम जितने भी यूट्यूबर हैं जो मिक्सिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, हम सबका पर्पस यही रहता है कि उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म मिले। बट कितने लोग अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा तेज समझते हैं, वो भागते हैं जो स्टूडियो प्रचलित है ना उसके तरफ, तो फिर जाइए, फिर वहाँ से ठगा के आते हैं तो फिर बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। ठीक है, तो हाँ, ये हमारा वीडियो बनाने का पर्पस यही रहता है। तो चलिए, आज का जो हमारा गाना है वो सैड सॉन्ग है और देखते हैं कि आज हमने इसमें क्या क्या किया है और क्यूएस 13 प्रो में किया है। ठीक है, और बीच बीच में मैं कुछ बता भी दूंगा कि क्यूएस 5 और क्यूएस 13 प्रो में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कटिंग चॉप से मैं अपना थोड़ा वॉल्यूम तेज कर लेता हूँ ऑडियो इंटरफेस से। लहसिया जोरी हा, लहसिया जोरी हा, लहसिया जोरी हा, लहसिया जोरी हा।
कि जैसे मुहावा मोड़िहा कि जैसे मुहावा मोड़िहा सुनो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ कि जो कटिंग का इफेक्ट है थोड़ा सा और इसको मैं पतला करूँगा। बस इतना काफ़ी है। लहसिया जोरिहा लहसिया जोरिहा। तो ये हमारा क्या है, ये कटिंग चॉप्स है। और हम म्यूजिक का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे क्योंकि बहुत पुराना म्यूजिक है तो कॉपीराइट क्लेम का इशू रहेगा। ठीक है, बाकी गाना हमारा नया है। तो चलिए थोड़ा सा सुना देता हूँ। म्यूजिक बताने से पहले आप लोगों को मैं दिखा दूं कि सबसे पहले कटिंग में क्या क्या हुआ है। देखिए, ये अपने दिमाग से किया जाता है, यानी कि मैनुअल मैंने किया है, इसका कोई प्रीसेट नहीं होता है। ठीक है, इसमें सब मैनुअल किया हुआ था। जो अपने वोकल में आपने यूज किया है वो सारा का सारा चीज़ इसमें यूज किया गया है। ठीक है, जो भी है अब मैं वोकल में चेक करवा दूंगा, वो सारा चीज़ वही है, कोई चेंज नहीं किया हुआ है। बस इसमें डुअल फिल्टर का यूज किया जाता है थोड़ा सा पतला करने के लिए, ये क्योंकि वोकल का जो कटिंग है वो कटिंग चॉप से। ठीक है, दोनों में वही चीज़ लगा हुआ है, लेफ्ट राइट किया हुआ है। और वोकल जो हमारा कटिंग है, कटिंग का हमारा देखिए आपको बता देते हैं। कटिंग 1 इसमें जो है, जो हमारे वोकल का ग्रुप में लगता है वो सारा चीज़ इसी में है। ठीक है, सारा चीज़ वही कॉपी किया हुआ है इसमें, इसके अंदर। दूसरे वाले का भी अंदर वही चीज़ पूरा कॉपी किया हुआ है, बस इसमें फिल्टर लगा दिया गया है क्योंकि पतला करने के लिए। ठीक है, वोकल चॉप्स है ना, उसको पतला नहीं खींचेगा तो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा बहुत भी पतला कीजिएगा तो अच्छा लगता है, नहीं कि पूरे कर देना है। चलिए, मैं थोड़ा आपको क्या करता हूँ कि मेन वोकल कहाँ है, यहाँ है ग्रुप, तो इसको मैं अभी थोड़ा बंद करता हूँ। ठीक है, और ऐसे ऐसे बताऊंगा ना तो आपको अच्छा से समझ में आएगा एक एक करके। चलिए, ये आपको बता देता हूँ। चलिए, यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा नॉर्मल वोकल। कैसा है देखिए। सुनो बतिया सोना सोना सुनो बतिया सो, अंतरा में सिखाता हूँ अच्छा से। तुहरा तह पाता बा, तुहरा तह पाता बावे बानिया नाथ हो। देखिए, इसका जो है मास्टरिंग से आवाज़ थोड़ा सा तेज किया हुआ है, तो इसको मैं ये भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो प्लगइन लगाया हुआ है ना, ये है अपने OBS से कनेक्ट किया हुआ है। जो इसका डॉ का साउंड OBS में जाकर के रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका सिर्फ ये है कि हमारा आवाज़ ट्रांसफ़र कर रहा है OBS को, जहाँ से रिकॉर्डिंग हो रहा है हमारा डॉ का। ठीक है, कितने लोग पूछते हैं कि वो नीचे लगाए हैं तो क्या लगाए हैं, बस वही चीज़। चलिए, तुहरा तह पाता बावे बानिया नाथ हो। एकदम रॉ वोकल है, सादा वोकल है। थोड़ा साउंड तेज कर लेता हूँ क्योंकि साउंड मेरा कम हो गया है। चलिए, तुहरा तह पाता बावे बानिया नाथ हो। ठीक है, अब चलिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, ऑटो टून का यूज किया है, ऑटो टून प्रो का। चलिए चेकआउट करवा देते हैं। देखिए, तुहरा तह पाता बावे बानिया ना। होमेनाइज का जो है वो फुल करके रखिएगा। फुल करने से ये होता है इसमें होमेनाइज में कि अगर कोई लास्ट का जो पंची लाइन होता है हमारा, वहाँ पे अगर कोई आपका गड़बड़ कर रहा है या वहाँ पे आपका स्केल नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा कि उसको छोड़ देगा।
ठीक है, एकदम सीधा जाने देगा, उसको छोड़ देगा। मान लीजिए कि उसका स्केल नहीं मिल रहा है तो उसको एकदम छोड़ देगा, प्लेन कर देगा, ठीक है। पंची लाइन हो या कहीं और भी दिक्कत हो रहा है तो वहाँ वो छोड़ देगा। तो हार्मोनाइज को फुल रखिएगा, उससे यही हमारा परफेक्ट करता है और थोड़ा सुधार करता है ऑटो ट्यून को, ठीक है। हमारा रिटर्न स्पीड है 0, जो कि भोजपुरी सॉन्ग है तो भाई रहना ज़रूरी है। हम थोड़ा कम कम भी रखते हैं, बट इसमें थोड़ा सा मुझे रखना पड़ा। हमारा स्केल कितना है, एफ शार्प माइनर है, ठीक है, एफ शार्प माइनर है। और कोरोमेटिक देखिए, एफ शार्प लगाइएगा तो कोरोमेटिक में करके लगता है, डायरेक्ट आप माइनर लगाइएगा ना तो नहीं होगा, ये कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनर यहाँ पे है, एडवांस में जाइएगा तो यहाँ नीचे है, ठीक है। यहाँ पे माइनर सॉरी मेजर है, मेजर में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो भी स्केल है अपने आप लग जाएगा। तुहरा तह पाता बावे बानिया नाथ हो, बस इसमें और कुछ नहीं किया हुआ है। और ठीक है, जो भी है, और बाकी सबको किसी को अभी छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि ये इसका नॉर्मल सेटिंग होता है। आपको सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे स्केल पे और इसको फुल कर देना है, हार्मोनाइज को फुल कर देना है। और अगर इसको आप करना चाहते हो इसको, तो ये क्या करेगा कि आपके ऑटो ट्यून को पूरा सादा कर देगा, ठीक है। देखिए बढ़ा के बता देता हूँ। तुहरा तह पाता बावे बानिया, आपका ऑटो ट्यून काम कर रहा है बट ये करने नहीं दे रहा है, ये प्लेन करके रख दिया है। ये फ्लैक्स ट्यून इसका नाम ही है। तुहरा तह पाता बावे बानिया नाथ हो, तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको 0 करके रखता हूँ, ठीक है। अब ऑटो ट्यून का आपका हो गया प्रॉब्लम सोल्व। चलिए, उसके बाद हमने क्या किया है कि नॉइस वॉइस काटने के लिए प्रो Q3 का इस्तेमाल किया है। एक ऐसा प्लगइन है जिसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, या तो मास्टरिंग में यूज कर सकते हैं, या तो ग्रुप में यूज कर सकते हैं, या तो मोनो पैनल में इसको यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो भी गंदगी था मैंने साफ़ किया है काट काट के, ठीक है। जो लो है 105 पर 105 हर्ट्ज पे इसको काटा हुआ है। देखिए, ये देखिए EQ का एक गूगल होता है, गूगल पर सर्च कीजिएगा ना तो सारा चीज़ आपको एक मतलब चेक लिस्ट होता है, चेक लिस्ट उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक ना। वहाँ जाके सर्च कीजिएगा ना EQ के बारे में कि वोकल EQ, तो वहाँ पे सारा चैट चीज़ जो लिस्ट होता है वो खुल के आ जाएगा। वहाँ पे सारा चीज़ बताया होगा कि कितना पर आपका नॉइस होता है, कितना पर वोमिनस होता है, कितना पर आपका चुभने वाला आवाज़ होता है, सीटी होता है, मतलब कहाँ कहाँ कैसे कैसे काटना है, कहाँ पे आपको आवाज़ उठाना चाहिए, कहाँ पे आपको आवाज़ दबाना चाहिए, तो सारा चीज़ दिया हुआ होता है। तो वहाँ से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। सुनते हैं इसको। तुहरा तह पाता बावे, यहाँ पे वोमिनस वाली साउंड थी, बट यहाँ पे मेरा स्केल भी था, यानी सॉरी यहाँ पे मेरा वोकल भी था। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि डायनेमिक EQ कर दिया है, ठीक है। क्या करेगा कि हमारा जो वोकल है, वोकल को कुछ नहीं होगा, और जो हमारा वोमिनस है, वोमिनस को ये काटेगा। तो देखिएगा यहाँ पर लूप लूप करेगा। तुहरा तह पाता बावे बानिया नाथ हो, देखिए काम कर रहा है। बाकी मैंने कहीं भी जहाँ भी काटा है सब सीटी है, कोई क्या है, तो वो सारी गंदगी साफ की हुई है सुनसान के, ठीक है। तुहरा तह पाता बावे बानिया नाथ हो। जैसे इसको मैं बंद कर रहा हूँ, वैसे जितना भी गंदगी है इसमें, सांस का आवाज़ है या अपना आवाज़ भद्दा है, वो सारा का सारा आ जा रहा है वीडियो के अंदर, यानी कि वोकल के अंदर। और जैसे इसको चालू कर रहा हूँ सब साफ हो जा रहा है। तुहरा तह पाता बावे बानिया नाथ हो। हमारा वोकल में ये था कि जैसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना, तो हमारे कोई हेडफोन का आवाज़ भी रिकॉर्ड कर देता है, तो नहीं, हमारे वोकल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से देखिए, सुनिएगा, एकदम रॉ वोकल है, कुछ भी आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। तुहरा तह पाता बावे बानिया नाथ हो, देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है, एकदम रॉ वोकल है। और ये हमारा माइक जो है ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ठीक है। रोड 82 रोड 81 सब यूज करता है, बट वो बहुत ज़्यादा परेशानी करता है वो मिक्सिंग में, ठीक है। हाँ क्वालिटी देता है मानता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी करने के बाद वो क्वालिटी देता है, और क्वालिटी इससे भी बनता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बनता है। चलिए, उसके बाद हम RC कंप्रेसर, अब EQ तो कर दिए, साफ़ सुथरा कर दिए, ठीक है।
उसके बाद क्या कर रहे हैं कि इसको मेंटेनेंस करेंगे, ठीक है। जो हमारा ग्राफ है, देखिए ग्राफ भी देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको ग्राफ नहीं दिखाई पड़ेगा, किसी किसी का ग्राफ बहुत ज़्यादा रहता है। देखिए एक सेम में ग्राफ है, थोड़ा सा यहाँ पे लाउड है तो ये कंप्रेसर हमारा संभाल लेगा, ये वाला थोड़ा सा लाउड है, बाकी देखिए कहीं भी सब बराबर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इसको हम मेंटेनेंस करेंगे। मेंटेनेंस करने का मतलब है कि इसको हम एक रास्ता बताएंगे, बेटा इस रास्ते पे तेरे को चलना है, ना इधर ना उधर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्रेसर लगाते हैं। कंप्रेसर का सेटिंग नॉर्मल होता है, अगर आपको ज़्यादा पता नहीं है तो आपको बता देते हैं कि अपने अटैक को, कोई भी गाना रहे, ठीक है, कोई भी गाना रहे, अपने अटैक को 10 रखिएगा, रिलीज को 100 रखिएगा, ठीक है। और आप ध्यान से सिर्फ क्या कीजिएगा कि थ्रेशोल्ड जो है उसको सेट करना है। उसको सेट कैसे करना है, मान लीजिए कि एक आवाज़ हम गा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, और इसके बाद थोड़ी सी मतलब तेज गा रहा है, मतलब वैसा गाना ही वैसा है, ठीक है। तो क्या करना है कि जो धीरे धीरे वाला हमारा साउंड है ना, उसको जाकर के थोड़ा सा एकदम माइनर भर टच करना है, थ्रेशोल्ड को माइनर भर टच करना है। टच करने बाद एकदम माइनर भर, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमको नीचे वाले वोकल को कंप्रेस नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमको उसको टच करना है। और टच करेंगे ना तो जो आगे वाला वोकल आपका मतलब ऊंचा रहेगा, उसको क्या करेगा, काट करके इसके नीचे वाले वोकल के लेवल में ले आएगा कंप्रेसर, ठीक है। और यहाँ से आप गेन दीजिएगा थोड़ा सा, यानी कि देखिए ये वाला गेन है हमारा नॉब, ये वाला, ठीक है। तो 1% दिया हुआ है, तो यहाँ से जो हम गेन दे रहे हैं क्या करेगा कि इधर वाले को, जो हमारा पीछे वाला साउंड है, इसको भी आगे थोड़ा सा बढ़ा देगा, और जो वो वाला साउंड है उसको काटेगा ना जितना, उतना उसको बूस्ट करके और उसके बराबर में ले आएगा। कंप्रेसर का हमारा काम यही होता है। बाकी अगर डिटेल में आपको वीडियो चाहिए कंप्रेसर का, तो बहुत सारी वीडियो बनी पड़ी है, भरमार वीडियो बनी पड़ी है, तो आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे खासे बताए हैं। बस कंप्रेसर बता दिए कि आपको कंप्रेसर कैसा यूज करता है। हाँ, अटैक आपको सारे गानों में बोल रहे हैं, अटैक आपको सारा 10 रखना। अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो रिलीज को आपको 100 कर देना है, और रेशियो को आपको 3 कर देना है, या 2.1 कर देना है। तो 2.1 कीजिएगा तो 11 ले लेगा, ठीक है, इसका नॉर्मल है। या 2.5% रखिएगा तो 2.49 रखेगा, ठीक है। तो या 2.5 रखिए, या 2 रखिए, या 3 रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए और ना ही इससे कम रखिए, अपने रेशियो को इसके बीच में रखिए। और थ्रेशोल्ड को खाली देखते हुए सेट कीजिए, आपका कंप्रेसर बहुत परफेक्ट तरीके से लगेगा। और कंप्रेसर लगाने के पहले भी बता रहे हैं कि इस पर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इनका जो अप लेवल वोकल रहेगा, जहाँ पे ज़्यादा गाया हुआ है, थोड़ा पे कम गाया हुआ है, उन सब को काट काट के मेंटेनेंस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा यही वाला वोकल है, यही वोकल है, थोड़ा सा ज़्यादा है ना, क्या करेंगे कि अल्ट दबाएंगे, और अल्ट दबा करके यहाँ से हमारा ये वोकल जाता है। कितने लोगों को शॉर्टकट्स की पता नहीं होता है, बट कहिएगा तो वीडियो बना दूंगा। यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ वॉल्यूम है ना, तो यहाँ पर ही -1 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सेम में आ गया वोकल, देखिए अब चेक कीजिएगा, एकदम बिल्कुल बराबर आ चुका है। तो ऐसे होता है, देखिए। सुनो बतिया सोना कहतानी जवन बती, बस यही चीज़ आपको चाहिए, एकदम बराबर करके रखना है अपने वोकल को, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा बाउंस कर देता हूँ, नहीं रहने देते हैं, क्या बाउंस करना, बार बार बाउंस करें। हाँ, जल्दी जल्दी अपने वोकल को बाउंस भी नहीं करना है। बाउंस करने से आपका जो है क्वालिटी कमेगा, ठीक है, आपका वोकल का जो क्वालिटी है वो दबेगा, मतलब मरने के बराबर पर आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी बाउंस नहीं करना है, एक बार मेंटेनेंस करके आप एक बार बाउंस कर लीजिए, फिर उसी पर आप अपना काम कीजिए, जो भी काट छाट करना है वो कीजिए, मगर बाउंस मत कीजिएगा, बाउंस करने से क्वालिटी घटता है, ठीक है। चलिए आरसी कंप्रेसर हो गया, इतना डिटेल में बता रहा हूँ यार, एक वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। उसके बाद CLA2 लिया है हमने, तो CLA2 है, यहाँ पे आप 50 पे कर दें, या इसको जैसे नॉर्मल रहता है अपना सेट रहता है उतना भी छोड़ सकते हैं। बस इस पर आपको काम करना है सुनते हुए, ठीक है। इसका जो जीरो, मतलब अगर कोई भी कंप्रेसर जीरो होता है ना, यहाँ होता है ना, लेकिन इसका मैनुअल क्या है, जो मेन है 28.32 डालिएगा तो ये नॉर्मल पर आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसका उसको क्या बोलते हैं, मैं अभी थोड़ा सा भुला रहा हूँ। 28.32 यहाँ पे जाकर क्लिक करके ऐसे करके, और यहाँ पे दाबिएगा तो ये शून्य हो जाएगा, ठीक है। ये वाला शून्य इसका नहीं होता है, इसका 28.32 डालिएगा तो वो वाला इसका शून्य होता है, ठीक है। तो वहाँ से जा करके और अपने वोकल को बजा देना है, इसको सुनते 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 कंप्रेस करना है, ठीक है। सुनते सुनते कंप्रेस करना है कि
कि हमारा वोकल दबे नहीं और नहीं ज़्यादा खीले, ठीक है। एकदम सेम टू सेम जैसा हमारा वोकल जा रहा है वैसे ही हमारा कंप्रेसर लगना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। तो ये कंप्रेसर का बहुत बड़ा मायने होता है। अब चलिए, मैं L2 मोनो लगाया हूँ मैं, और हमेशा मैं गाने में लगाता हूँ क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं हर एक प्लगइन के ऊपर कि हमारा प्लगइन कौन सा अच्छा काम कर रहा है, कौन सा बेस्ट काम कर रहा है, कौन सा कम टाइम में अच्छा क्वालिटी दे रहा है। तो हम लोग सेट करते हैं, मतलब कि पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं खुद, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग का जो जितना भी लगाया हूँ सब एक्सपेरिमेंट किया हुआ वो प्लगइन है। और भी प्लगइन, बहुत सारे प्लगइन है, बट नॉर्मल सी मतलब कि अगर कहा जाए, मतलब जल्दी, कम टाइम में जल्दी, तो ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत अच्छा आउटपुट हमें देता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैंने क्या किया है कि L2 मोनो में इसको मैंने रिलीज को 100 रखा है, ठीक है। रिलीज को 100 रखा है। थ्रेशोल्ड को मैंने सेट किया है वो सुनते हुए, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि एकदम बाल भर मतलब सुन सुन के सेट करना है। आउटलाइन को उतने भर रखना है जितना भर आपका आवाज़ ना ज़्यादा हो ना कम हो। तुहरा तह पाता बावे, देखिए जहाँ पे ज़्यादा आवाज़ रहेगा ना वहाँ पे ये अटेन करेगा। तुहरा तह पाता बावे, ठीक है। इतना तक आप लोगों को समझ लिया, और इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद मैंने लिमिटर लिया है। लिमिटर का भी यही काम होता है, थोड़ा सा आवाज़ को शार्पनेस बनाता है, एकदम बाल भर बनाता है। तो लिमिटर लिया है, और ये सब जो जो ये है, ये क्यूबेस का ही लिमिटर है, ठीक है। तुहरा तह पाता बावे बानिया नाथ हो तुहरे के। अब देखिएगा, इसको मैंने सेट किया है, तो सेट करने के बाद यहाँ देखिएगा, ये वाला, ये जो पॉइंट है जहाँ मेरा कर्सर है, इसको चेक कीजिएगा, देखिएगा। तुहरा तह पाता बावे, जहाँ पे L2 मोनो में क्लिक कर रहा था वहाँ भी सेम टू सेम यहाँ पे भी वही चीज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा लिमिटर हो गया एक, मतलब इसको लिमिट मैंने बता दिया कि भाई इतना के आगे हमारा वोकल नहीं जाना चाहिए, और इतना पर हमको मेंटेनेंस करके दो हमारे वोकल को, ठीक है। सेम टू सेम वही चीज़ है, देखिए थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड को सेट किया देखते हुए, आउटलाइन को सेट किया देखते हुए। चलिए, एक डीएजर ले लिया है, ठीक है। एक डीएजर और भी लोग यूज करते हैं बहुत ज़्यादा, वो डीएजर ये है, देखिए। डीएजर की लगभग उसका आर डीएजर लगता है, हाँ ये वाला। इसको भी मैंने यूज करने के बताऊंगा, बट ये भी बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। बट इससे ज़्यादा मुझे वो वाला मतलब सही लगता है, इसको भी मैं कभी बताऊंगा। चलिए, अपने पहले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो इसका क्वालिटी ख़राब होने लगेगा ना, जो कर दिया कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसका ये हो गया, इसका कैसे काम करेगा चेकआउट कीजिएगा, देखिए। तुहरा तह पाता बावे बानिया नाथ हो तुहरे के सब कुछ जहाँ 100 का वर्ड आ रहा है वहाँ पे एक कट देना, काट रहा है, मतलब 100 का जहाँ पे चुभने वाली आवाज़ रहेगा उसको क्या करेगा कि मुलायम करेगा ये, ठीक है। इसका काम यही है, और इसको भी सुन के लगाया जाता है, देख करके लगाया जाता है। फिर आरबॉक्स मोनो लिया है। आरबॉक्स मोनो बहुत ही अच्छा कंप्रेसर है, ठीक है। ये क्या करता है कि हमारे वोकल को अप फ्रंट आने के लिए ज़बरदस्ती मतलब रिक्वेस्ट करता है, हमारे जो वोकल सॉरी हमारा जो म्यूजिक है, म्यूजिक के ऊपर बजने के लिए ये रिक्वेस्ट करता है हमारे वोकल को, ठीक है। देखिए, तुहरा तह पाता बावे बानिया नाथ हो। अब इसको भी लगाने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। इसको भी लगाने का बहुत सारा, तो यहाँ पे गेट दिया हुआ है, तो गेट का मतलब है कि इसके ये भी एक कंप्रेसर ही है, यहाँ पे कंप्रेसर लिखा हुआ है, देखिए। तो गेट का मतलब ये नहीं होगा, यही गेट का मतलब ये हो गया थ्रेशोल्ड हो गया, ठीक है। यही थ्रेशोल्ड हो गया, ये आपका रेशियो मान के चलिए आप, ठीक है। ये गेन मान के चलिए आप, ठीक है। ये आपका थ्रेशोल्ड हो गया, ये क्या हो गया, रेशियो हो गया। तो ये कंप्रेस मतलब यहाँ पे कंप्रेसर लिख दिया, लेकिन इसको रेशियो मान के आप चलिए, इसको थ्रेशोल्ड मान के चलिए, इसको गेन मान के चलिए। गेन मान के नहीं चलिए, वो गेन है ही, ठीक है। तो हम थ्रेशोल्ड को सेट करेंगे, पहले रेशियो को सेट किया कितना पर, -4 पर। उसके बाद मैंने इसको कितना पर सेट किया, उस सुनते सुनते सेट करना है, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे ही सेट करना है
कि जो हमारा वोकल का कम लाउडनेस है उस पर हम थोड़ा सा टच करेंगे और बाकी इसको छोड़ देंगे। बाकी जो आगे वाला जो हमारा वोकल ज़्यादा रहेगा उसको दाब के वो नीचे कर देगा, उतना हम इसको गेन दे देंगे। ठीक है, यहाँ से गेन भी आपका बढ़ता है। इसको नीचे कीजिएगा तो मतलब मान लीजिए एक रेशियो मान लीजिए, एक गेन भी मान लीजिए, सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। ठीक है, आप जितना नीचे कीजिएगा उतना इसका गेन रहेगा, आप जितना नीचे कीजिएगा उतना कंप्रेस करेगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको इसी में मिल जाएगा। आरबॉक्स, ठीक है, बहुत अच्छा कंप्रेसर है, इसको यूज करना आना चाहिए बस। चलिए यहाँ तक तो आप लोगों को मैंने क्लियर बता दिया। हाँ, इसके बारे में आपको बता ही दिया कि मैंने लो कट भी मारा, थोड़ा सा हाई को छोड़ दिया क्योंकि उतना वोकल मेरा ज़्यादा कुछ वो नहीं कर रहा था, बदमाशी नहीं कर रहा था। जितना था मैंने थोड़ा बहुत उसको काट दिया सुन के। ठीक है, एक जगह डायनेमिक EQ किया है, एक जगह EQ हम लोग और करेंगे। वो कब करेंगे चलिए आपको बताता हूँ। अब इतना कुछ करने के बाद हमारा वोकल कैसा बज रहा है। तुहरा तह पाता बावे बानिया नाथ हो, तुहरे के सब कुछ मननी माई औरी बाप हो बाप। बंद करेंगे, चालू करेंगे, देखें कैसा आवाज साउंड करेगा। तुहरा तह पाता बावे बानिया नाथ हो, तुहरे के सब कुछ मननी। देखिए कितना क्लियर हो गया हमारा आवाज़। एक बार चेकआउट कर लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। हो गया है, चलिए हो रहा है। तो हमारा क्या था, मेन पैनल था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो पैनल। ठीक है, तो यहाँ हमारा काम हो गया और यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं किए। अब हम क्या करेंगे कि सीधे हम लोग जाएंगे कहाँ, ग्रुप में जाएंगे। एक ग्रुप मैंने लिया है इसको, अब आगे हम कहाँ, ग्रुप में आ गए। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, वोकल को बैलेंस किया है। ठीक है, वोकल को क्या किया, बैलेंस किया है। चलिए, तुहरा तह पाता बावे बानिया, तुहरा तह पाता बावे बानिया नाथ हो, तुहरे के सब, तुहरा तह पाता बावे बानिया नाथ हो। देखिए इसको भी आपको जैसे आप कंप्रेसर सेट किए हैं, इसको भी सुन के ही सेट किया जाता है कि हमारा कौन सा आवाज़ को दबाना है, कौन सा आवाज़ को छोड़ना है। ठीक है, और कौन सा आवाज़ हमारा लाउडनेस जा रहा है उसको पीछे लगा देंगे तो क्या करेगा कि उस आवाज़ को ये दबा देगा। ठीक है, तुहरा तह पाता बावे बानिया नाथ हो, मेंटेनेंस करके रखता है। ठीक है, इसको इसके बारे में अगर आप लोग को डिटेल में वीडियो चाहिए तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो बनी पड़ी हैं, वहाँ जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, तो मेरे पास भी कभी कभी ये सब वीडियो आती रहती है। ठीक है, तो मैं भी थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, बट हमें तो ये सब सारी चीज़ पता है तो उतना भी हम लोग नहीं देखते हैं, फिर भी देखना पड़ता है क्योंकि भाई सीखेंगे तभी तो किसी को सिखाएंगे ना, इसलिए। तो आप लोग भी देखा कीजिए अगर जो बनाता है, और अच्छे अच्छे कलाकारों का वीडियो देखा कीजिए, जो बड़े बड़े म्यूजिक प्रोडक्शन वाले होते हैं उनका देखा कीजिए। हम लोगों ने जहाँ से सीखा है वो बड़े बड़े म्यूजिक प्रोडक्शन है जो हिंदी वाले गाने करते हैं। ठीक है, हमारे भोजपुरी में तो जानते भी नहीं, और हिंदी वाले गाने करते हैं, तो हम लोग हिंदी वाला फील भोजपुरी गाने में डाल देते हैं, हमारा यही वो है। चलिए, API लिया है हमने। अब सॉरी, यहाँ पे आपको अब देखिए यहीं पे आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि जब आपने इसको क्या किया, वोकल को मेंटेनेंस कर लिया, अब जो हमने काटा था फैब फिल्टर में, देखिए इसको दिखाता हूँ। हमने जो यहाँ फैब फिल्टर में सब काटा है, यहाँ पे जो भी काटा है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे मतलब यहाँ पे हाई रहता है ना, थोड़ा सा यहाँ पे हाई रहता है, यहाँ पे हाई रहता है, यहाँ पे मिड रहता है, मतलब सब कुछ तो काट दिया है, तो यहाँ से उठाना पड़ेगा ना हमें। भाई वो चीज़ नहीं देंगे तो हमारा गाना बजेगा कैसे, क्योंकि मैंने वो सारा चीज़ तो काट दिया है। ठीक है, सुन सान के, तो फिर हमें क्या करना है कि उसको देना भी है कि बेटा जहाँ से मैंने तुमको काटा वहाँ दे रहा हूँ, उस जगह पे तुम चले जाओ। ठीक है, हम एक इशारा देंगे उसको। तो इशारा देने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले जैसे हमने मान लिया कि मेन वोकल ग्रुप है, यहाँ पे ग्रुप में आ गए, तो हम ग्रुप में सबसे पहले क्या किया कि हम वोकल राइडर लगा दिए और अपने वोकल को मेंटेनेंस कर दिए, बैलेंस कर दिए हैं। ठीक है, बैलेंस करने के बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद ये सब नहीं आपको लगाना है। ठीक है,
इसके बाद आपको ये सब नहीं लगाना। कंप्रेसर के बाद क्या होता है कि थोड़ा बूमिनेस ऐड हो जाता है हमारे वोकल के अंदर, थोड़ा शीशा का आवाज़ भी थोड़ा बहुत ऐड हो जाता है, थोड़ा सा हारमोनिक ऐड हो जाता है, तो उन लोगों को हमें संभालना पड़ता है। अगर नहीं संभालिएगा मिक्सिंग में तो मास्टरिंग में बहुत परेशान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसको देखते हैं। तो इसके पहले आपको क्या करना है कि हमें रिवर्ब एंड डिले, और डिले मतलब जो भी लगाना हो, ठीक है, रिवर्ब एंड डिले पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं पहले से काम किया हूँ, हमें क्या करना है कि इसको ऑन करना है यहाँ से, ठीक है। ये सब म्यूट तो नहीं है, ऑन है, बस इसको हमको क्या करना है, ऑन करना है। सबसे पहले हम लोग इसको लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रिवर्ब हो गया, देखिए। तुहरा तह पाता बावे, तुहरा तह पाता बावे, ये सब लगाएंगे ना तो देखिएगा थोड़ा सा हमारा वोकल जो है वो भद्दा बजेगा, ठीक है। भद्दा बजेगा तो उसके लिए भी कोई उपाय है। चलिए, और मैंने क्या किया है कि इसके अंदर रिवर्ब के अंदर क्या किया, देखिए चेकआउट कीजिए आप। यहाँ पे क्या किया है, ये तो हमारा वो हो गया, आप सेटिंग देख लीजिए, यही सेटिंग है, टेम्पो के हिसाब से डाला हुआ है, सब चीज़ सेट किया हुआ है। ओजोन से मैंने क्या किया है कि हमारे पास कोई इमेजर नहीं है, ठीक है, तो हमने इसको इमेजिंग कर दिया है, कितना पर, 50 पर, कि हमारा रिवर्ब जो है वो थोड़ा फैल के बजे, अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें भी थोड़ा सा प्रो क्यूब लगा करके और लो कट को काट दिया है 194 पर, जो हमारा रिवर्ब है वो थोड़ा सा पतला हो जाए, ज़्यादा भरा भरा आवाज़ ना करे, क्योंकि उतना रिवर्ब का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको काट दिया है, सुन के काटा जाता है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग ज़्यादा अपना काम नहीं कीजिएगा, जितना तक आपको समझ में आ रहा है उतना तक कीजिएगा, क्योंकि गाना ख़राब होते टाइम नहीं लगता है, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आए हैं तो डिले ही दिखा देता हूँ, आपका स्टूडियो डिले है, तो स्टूडियो डिले को भी वैसे सेट किया गया है, सुन सुन के, ठीक है, आधा आधा पर। जैसे कि मान लीजिए कि टेम्पो के हिसाब से अगर हम 2 से भागा दिए थे तो 452 आया था, और 452 के 200 आधा, मतलब 452 के आधा कितना होगा, 256। तो स्टूडियो डिले का मतलब होता है लेफ़्ट राइट, एक कान में इधर आएगा, एक कान में इधर आएगा, ठीक है, ऐसे आके बजता है। तो हमें लेफ़्ट राइट करने के लिए क्या होता है कि हम लोग फीडबैक सेट करते हैं और मिक्स को सेट करते हैं। इसका फीडबैक और इसका फीडबैक मतलब दोनों को सुन सुन के इन दोनों को पहले बंद कर दीजिएगा, उसके बाद एक को सेट कीजिएगा, एक को सेट करने के बाद फिर दूसरे वाले को सेट कीजिएगा। ऐसे ही स्टूडियो डिले का यूज किया जाता है, ठीक है। बस इतना कुछ बता दिया, और अब आते हैं एच डिले स्टूडियो पर। डिले मैंने ज़्यादा नहीं लगाया है, आज 2 ही को डिले लगाया, बट बहुत सुंदर ही गाना बज रहा है, ठीक है। इसमें सेम टू सेम वही चीज़ है, सारा चीज़ टेम्पो के हिसाब से सेट किया गया है। हाई पास को, लो पास को, थोड़ा सा डेप्थ को मैंने छेड़ा था, बट थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगा, बट इतना ही सही लग रहा था, ठीक है। एनालॉग को मैंने 1% रखा है, थोड़ा सा शीशा का आवाज़ मुझे चाहिए। इसको अगर बंद कीजिएगा तो आपका आवाज़ पूरा एकदम प्लेन हो जाएगा, मतलब शीशा का आवाज़ नहीं आएगा, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको थोड़ा सा गीला टाइप का अच्छा लगता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा वोकल गीला कर देता है। अगर 1% पर रखते हैं तो हम वो अच्छा लगता है। और अगर आप लोग मघी गाना बनाते हैं जैसे झुमटा बेट पे, तो आप लोग को 1% रखिएगा डिले में, एच डिले स्टूडियो में, तो बहुत अच्छा गाना बनेगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी म्यूजिक जो है वो फैल के बजता है, ठीक है। भोजपुरी वाले से जो झुमटा वाला बीट रहता है वो फैल के बजता है, तो उसमें अच्छा काम करता है, अच्छा लगता है, ठीक है। मघी मघी गाना होगा तो वहाँ पे यही चीज़ कीजिएगा। अब चलिए अब ग्रुप में चलते हैं, इन सबको ऑन करते हैं हम लोग। तुहरा देखिए, जो स्टूडियो हमने डिले लगाया है वो लेफ्ट राइट आवाज़ करेगा, देखिएगा। तुहरा तह पाता बावे, है ना, लेफ्ट राइट पैनिंग कर रहा है। उसके बाद एच डिले स्टूडियो लगाते हैं। तुहरा तह पाता बावे, बानिया नाथ हो। अब इतना कुछ करने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग अब EQ करेंगे, ठीक है। अब EQ करेंगे किस चीज़ का, जो हमने काटा है, हाई काटा है, शार्पनेस काटा है, मिड काटा है, वो सब कहाँ से भरपाई करना पड़ेगा ना। तो भरपाई करने के लिए हमने क्या किया है कि ये वाली मैंने क्या लिया है, देखिए चेकआउट कीजिए, API 560 स्टूडियो। ये मैं हर वोकल में इसको यूज करता हूँ, क्योंकि बहुत ही सुंदर काम और अच्छा काम करता है। इन सब नॉब को आपको ध्यान ध्यान से मतलब छेड़छाड़ करना है, देखिए यहाँ से सेट करना है, सुन सुन के जितना पर एकदम, मतलब मसाला जैसे कैसे डालते हैं मसाला, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्चा, ऐसे करके डालते हैं ना, बिल्कुल वही चीज़ काम करता है।
तुहरा ता पाता बावे बानिया नाथ हो। चलिए, ये तो सुन के काम करने का, इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, ये तो सुन के आप खुद भी लगा सकते हो, इसमें नॉर्मल सी सेटिंग रहती है, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि ये क्या लगाया है, अच्छा, सी एल ए मिक्स हब स्टूडियो, लाइट स्टूडियो, ठीक है। चलिए, इस वाले प्लगइन से आप मास्टरिंग भी कर सकते हैं, बट मैंने क्या किया है कि इस वाले नॉब को सिर्फ छेड़ा है। इसके जो अंदर में EQ है, EQ मैंने वहाँ भी किया और EQ यहाँ भी किया है, ठीक है। बट अब मैं हर चीज़ तो छेड़छाड़ के नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि सब सेट किया हुआ है अपने हिसाब से, ठीक है। देखिए, सब सेट किया हुआ है, सुन सुन के सेट किया हुआ है। बस बंद चालू करके मैं आपको सुना देता हूँ कि कैसा ये साउंड करता है। तुहरा ता पाता बावे बानिया नाथ हो, तुहरे के सब कुछ मननी माई औरी बाप हो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसको मैंने सेट किया, सिर्फ इसको छेड़छाड़ किया है और इसको, ठीक है। उसके बाद इधर नहीं गए हम, इधर किस लिए नहीं गए, क्योंकि ये कंप्रेसर है, ठीक है। ये कंप्रेसर यहाँ काम कीजिएगा तब जाके इसका मीटर काम करेगा, और नहीं तो ये अपना मन से थोड़ा बहुत काम करता है। बट इधर कंप्रेसर इधर सेट करना पड़ेगा आपको। कहाँ, यहाँ सेट कीजिएगा ना तो इधर आपको दिखाएगा मीटर, ठीक है। देखिए, यहाँ के कंप्रेसर है ना, यहाँ कंप्रेसर है, थ्रेशोल्ड है, रिलीज है, सब कुछ इधर ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस प्लगइन से आप मास्टरिंग भी कर सकते हैं, बहुत सुंदर काम करता है। और एक ही प्लगइन से आप लोग सब कुछ कर सकते हो, आप अपने EQ भी कर सकते हो, कंप्रेसर भी कर सकते हो, है ना। बहुत बहुत कुछ कर सकते हो इसमें, मतलब एक ही प्लगइन से आप सब कुछ कर सकते हो। लाउडनेस से भी, लाउडनेस जो आउटपुट है हमारा, कि जितना आउटपुट होना चाहिए, मतलब LUFS, मतलब लाउड यूनिट स्किल्स, ठीक है। LUFS का फुल फॉर्म होता है लाउड यूनिट स्किल्स, ठीक है। तो वो चीज़ यहीं से आप सेटअप कर सकते हो। चलिए, कैसा साउंड कर रहा है हमारा वोकल, तुहरा ता पाता बावे, एकदम क्लियर आवाज़ कर रहा है, फ्रेश आवाज़ कर रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हमारे वोकल में कुछ कुछ जो है थोड़ा सा बूमिनस टाइप का ऐड हुआ है, वो आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट हमें पता चल रहा है। देखिए कैसे, जो तोहरा है, वो तोहरा पे थोड़ा सा क्या हो रहा है कि भारी बन जा रहा है, मतलब थोड़ा सा भारी है। तो वहाँ पे क्या है कि बूमने साइड हो रहा है, इसके कारण है कि तोहरा जो है वो साफ सुनाई नहीं पड़ रहा है। अब जैसे मैं EQ को ऑन करूँगा, वैसे ही तोहरा जो है साफ हो जाएगा, देखिएगा कैसे। तुहरा ता तुहरा ता तुहरा ता पाता बावे, कितना क्लीन हो रहा है वो देखिएगा। मैंने क्या किया वो भी दिखाता हूँ आपको। तुहरा ता पाता बावे बानिया ना, देखिए कितना शार्पनेस हो गया। तो कंप्रेसर लगाने के बाद क्या होता है कि थोड़ा बहुत होता है, तो हमने क्या किया कि डायनेमिक EQ किया है। यहाँ पे हमारा बूमिनस था और यहाँ पे मेरा मिड था, यहाँ पे थोड़ा सा मिड रहता है। तो मैंने क्या किया है कि मिड को हटा करके मैंने तो अपने वोकल को क्लियर किया है। मुझे मिड नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा आवाज़ पहले ही से पतला है, ठीक है। और मिड को यूज कब किया जाता है, आवाज़ को पतला करने के लिए किया जाता है। जब आप लोग प्रोग्राम में जाते हैं जहाँ दुगोला होता है, तो वहाँ क्या बोलता है, कोरस वाला क्या बोलता है कि एकरा में मिड दे, मिड दे। तो मिड किस लिए देता है, क्योंकि आवाज़ उसका पतला होता है, ठीक है। और थोड़ा सा शार्पनेस होता है, मतलब कि थोड़ा सा लगेगा ना कि जैसे कि एकदम आवाज़ वो बैठल बैठल लगेगा, समझ गए। तो मिड का वो प्रयोग होता है। अब जैसे जैसे मैंने काटा वैसे वैसे क्या करेगा कि ये अपना इंडिकेट करेगा। तुहरा ता पाता बावे बानिया नाथ हो, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है। अब थोड़ा ही सी वीडियो बचा है, और लगता है कि मुझे बहुत कुछ मतलब आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, थोड़ा सा ट्रैक पर सुना देता हूँ आपको। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ भाई लोग, थोड़ा रुक जाना। उफ। अभी खाना खाया हूँ ना, तो थोड़ा प्यास लग गया है।
चलिए, तो मैं क्या बता रहा था, जब अब मैं थोड़ा सा अंतर आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि QS 5 और QS 13 में क्या अंतर है, तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको शेयर कर देता हूँ। QS 13 प्रो में ये है भाई लोग कि आप कितना भी EQ कर लो या प्लगइन लगा लो, अगर आपका सिस्टम में 8 GB रैम, 2 GB ग्राफिक कार्ड है और 128 GB का NVMe भी लगा हुआ है, तो आपका जो QS 13 प्रो है वो खींच लेगा, ठीक है, वो क्रैक नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप QS 5 यूज करते हैं और उसमें QS 13 का प्लगइन यूज करेंगे तो वो क्रैक करने लगेगा, ठीक है, मतलब चिट करने लगेगा, या नोटिफिकेशन आने लगेगा कि QS फाइल इज सीरियस, ऐसे कुछ करके आता है, तो आपको क्रैक करने लगेगा। और अगर उसी के प्लगइन से आप थोड़े बहुत कीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई पड़ी है, जहाँ तक मैंने किया है वोकल भी उससे अच्छा मैंने बनाया है कम ही प्लगइन में, ठीक है। तो नॉर्मल मिक्सिंग के लिए वो सही है, बट अगर एडवांस चाहिए आपको तो QS 13 प्रो में आपको आना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको आ करके बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। और ये एक हैवी सॉफ्टवेयर है, समझ गए, है तो सबसे पहले QS 5 ही आया था, बट ये कुछ एडवांस है, और इसमें आपको काम करने में बहुत सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा सेटिंग का एयरफेयर है, ठीक है, तो वो करते करते आप लोग सीख जाइएगा, ठीक है। तो आप लोग यूज कीजिएगा तो QS 13 प्रो यूज कीजिएगा, QS 5 से बेटर रहेगा। थोड़ा दिक्कत होगा, बट क्वालिटी बहुत ही सुंदर आप बना पाओगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ आपको। हाँ, तुहरा पाता बावे बानिया नाथ हो, तुहरे के सब कुछ मननी माई अउरी बाप हो। तुहरा पाता बावे तुहरा पाता बावे तुहरा यहाँ पे मेरा जो वोकल है वोकल लगा हुआ है, ठीक है, ये पिच करेक्शन से सही नहीं होगा क्योंकि गाने में ही प्रॉब्लम हुआ है। तुहरा पाता बावे बानिया नाथ हो, तुहरे के सब कुछ मननी माई अउरी बाप हो। और मिक्सिंग के समय ही आप लेवलिंग कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। मास्टरिंग से पहले आप लोग लेवलिंग कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए, यहाँ तो आप लोगों को मैंने सब दिखा दिया कि जितना काम हुआ हुआ। अब आपको मैं मास्टरिंग में लेके चलता हूँ और वहाँ चेकआउट करवा देता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं और मास्टर के अंदर आते हैं, तो हमारा प्लगइन जो है वो क्या है, ये है, ठीक है। ई पैनल हमारा ये रह गया मास्टरिंग का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने ओजोन का इस्तेमाल किया है, तो चेकआउट करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले वो क्या है, ओजोन है। LUFS भी आपको दिखा दूंगा कि मैंने कितना पर सेट किया है, और कितना पे आपको सेट करना चाहिए वो भी आज बता दूंगा, ठीक है। तुहरा पाता बावे तुहरा पाता बा सबसे पहले सुन के मैंने इक्वलाइज़र किया है, मतलब जितना जितना भी मुझे चाहिए उस तरीके से मैंने इक्वलाइज़र किया है, ठीक है। थोड़ा सा लो को मैंने यहाँ उठाया है, जैसा कि सब EQ में आप हटा दीजिएगा तो बजेगा क्या, तो सब कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ दिया है, ठीक है। उसके बाद डायनेमिक EQ किया है, जैसे मैंने फैब फिल्टर में किया था उस तरीके से यहाँ भी आपको डायनेमिक EQ करने के लिए मिल जाता है, ठीक है। सेम टू सेम वही चीज़ में मिलेगा आपको, कुछ अलग नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज़ आप कर सकते हैं। तो देखिए ये कैसे काम कर रहा है। तुहरा पाता बावे बानिया नाथ हो, देखिए यहाँ पे ये वाला ग्राफ देखिएगा। तुहरा पाता बावे बानिया। ये चीज़ आपने चेकआउट कर लिया। अब देखिए इमेजर में मैंने क्या किया कि इसको फोल्ड किया है स्टूडियो में, और मैंने बेस को काटा है, देखिए कितना काटा है। ये हमारा जो बेस का आइकन है ये देखिएगा, ये वाला, ठीक है। इमेजर जहाँ पे वो कर दिखा रहा है वो देखिए सीधे जाएगा, ऊपर जाएगा, और हमारा बेस जितना सीधे रहेगा उतना अच्छा रहता है। तो बेस में इसमें बहुत ज़्यादा था तो मैंने 95 तक काटा है इसको, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा वाइड किया है। तुहरा पाता
सब कुछ मननी तुहरा ता पाता बावे। ये तब हमारा वोकल जो है काफ़ी ज़्यादा खिल के बजा रहा है और इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर आप चाहते हैं तो इसको एक्सलेटर लगा करके आप म्यूजिक में भी काम कर सकते हैं, बट हमारा म्यूजिक जो है वो अच्छा खासा बज रहा है तो मैंने उतना इसमें कुछ काम नहीं किया। आप चाहें तो यहाँ से अपना म्यूजिक का भी काम कर सकते हैं, जैसे घुंघरू हो गया या थोड़ा सा जो क्या क्या उसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। देखिए कैसे तुहरा ता पाता ये हमारे जैसे स्पीकर में बजता है ना, जैसे माइक में बजता है, गांव देहात में जाइएगा तो चोंगा लगल रहता है, वो चोंगा जैसा है कि आपको कितना कैसे चाहिए बजने के लिए वहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तुहरा ता पाता ये किसके लिए आता है? ये आता है जैसे स्कॉर्पियो में जाते हैं आप लोग तो वहाँ पे गाना सुनते होंगे तो उसका स्पीकर अलग रहता है, ठीक है, उसके लिए इसको आप सेट कर सकते हैं कि हमारा स्पीकर पर कैसा बजेगा, ठीक है। तुहरा ता पाता ये हो गया हमारे छोटे स्पीकर के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जो हम लोग मोबाइल से साउंड बताते हैं, छोटा स्पीकर वो रहता है, उसके लिए ये बहुत परफेक्ट काम रहता है, आपको सुन के काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो बेस हो गया। तुहरा ता पाता बावे पानिया नाथ हो तुहरे के यहाँ से आप कर सकते हैं कि आप कितना बेस दीजिएगा, कितना रखिएगा, कितना क्या रखना, वो सारा चीज़ सेट करना पड़ता था, बट इसका मुझे कोई अभी काम नहीं है। आप चाहेंगे तो कर सकते हैं वो अपने के लिए, ठीक है। जैसे आप झुमटा पीठ बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, बट मुझे नहीं करना। और मेरा मास्टरिंग करने का तरीका ही कुछ अलग है, मैं कुछ अलग तरीके से मास्टरिंग करता हूँ, जो कि अब धीरे धीरे वो भी वायरल हो ही जाएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या लगाया, ये चेकआउट कीजिए आप, मेसाराटी GRPS स्टूडियो मैंने लगाया है, ठीक है। ये काम तो कर रहा था ना, ये हाँ बंद हो जा रहा था। GRPS स्टूडियो लगाया, क्या है कि Cubase 5 में मैं इसी से मास्टरिंग करता हूँ। हमारे बोला ना कि हमारा मास्टरिंग करने का तरीका कुछ अलग है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो मास्टरिंग करते हैं और बहुत सुंदर मास्टरिंग करता है, ये बहुत पुराना प्लगइन है बट लेकिन बहुत सुंदर मास्टरिंग करता है। हम अपने वॉल्यूम का जो ऑडियो इंटरफेस का वॉल्यूम है उसको हम कम करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इससे आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा और रात काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है। चलिए अभी मास्टरिंग पर क्लिक है, ठीक ना। उसके बाद मीट को मैंने पूरा काट दिया है, मीट को मैंने कितना 0 0 किया। आप मास्टरिंग कीजिएगा ना तो ये मीट को रखता है, और अपने सुनते हिसाब से भी इसको आप टेक्सचर दे सकते हैं, ठीक है। तुहरा ता पाता बावे पानिया नाथ हो तुहरे के सब कुछ मननी मायौरी बाप हो। अब चलिए हम मास्टरिंग में तो आ गए हैं, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग एक मीटर लेंगे, LUFS भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो W एक मीटर होता है, WLM मीटर, चलिए मीटर 5.1, इन दोनों में से कोई भी ले लेते हैं, चलिए इसी को ले लेते हैं। अब यहीं पे हमारा क्या है कि लाउडनेस बता देगा कि आपका लाउडनेस सही है गलत है। तुहरा ता पाता बावे पानिया नाथ हो तुहरे के सब कुछ मननी। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि हमारी मिक्सिंग सही रहेगी तो मास्टरिंग बहुत ही साफ़ सुथरा होगा, ठीक है। अगर आप मिक्सिंग में ही लाउडनेस को अप कर दीजिएगा, ठीक है, पूरा एकदम चढ़ा दीजिएगा तो मास्टरिंग में आपको परेशान कर देगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि मिक्सिंग में ज़्यादा आवाज़ को अपना लाउडनेस नहीं करना है, कंट्रोल भर करना है, मसाले दे दे के थोड़ा थोड़ा दे दे के उसको शार्पिश बनाना है, और बना करके उसको मास्टरिंग तक कैसे भी खींच के लाना है। अगर आप मास्टरिंग में आते हैं और आपका आवाज़ कम है तो आप अपने आवाज़ को मास्टरिंग में आकर के बढ़ा सकते हैं कैसे भी करके, ठीक है। बट अगर मिक्सिंग में ही अपने आवाज़ को आपने बढ़ा दिया है तो मास्टरिंग में आपका दिमाग ढीला कर देगा, ठीक है। रेड क्लिप आएगा, आप आवाज़ को काटोगे ना, नहीं, वो गलत होता है। आप आवाज़ को काटोगे तो आपका वोकल काट रहा है, आपका म्यूजिक काट रहा है, समझ रहे हैं। मान लीजिए कि रेड क्लिप क्यों आता है, रेड क्लिप इसलिए आता है कि हमारा जो ट्रांसमीटर है, जो हमारा ऑडियो मीटर है, उसके ऊपर वोकल हमारा जाता है तब तो रेड क्लिप आता है ना। तो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा वोकल लाउडनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
और जब भी हम मास्टरिंग वाले कोई प्लगइन लगाते हैं ना, तो हमारा मास्टरिंग वाले प्लगइन का एक नियम होता है। और नियम ये होता है कि कोई भी बड़ी चीज़ जो है उसको काट करके नीचे लाएगा। जो चीज़ ऑलरेडी बढ़ी हुई है उसको काट करके नीचे लाएगा। आपको लगेगा कि नहीं हमारा गाना बहुत सुंदर बज रहा है, ठीक है, नहीं, वो आपके वोकल को काट के नीचे ला रहा है। बट अगर मिक्सिंग में आपने आवाज़ को कम रखा है, मतलब काम भर रखा है, तो क्या करेगा कि जो आपका आवाज़ कम है उसको बढ़ा करके मेन जगह तक ले जाएगा। मतलब उसको जहाँ रहना चाहिए वहाँ तक उसको पहुँचा देगा। मतलब जितना उसको पहुँचाना वो पहुँचा देगा, ठीक है। उसके ऊपर आपको लेके जाना है तो वो आप अलग प्लगइन लगा कर लेके जा सकते हैं। हमारे मास्टरिंग का मतलब ये होता है। इसीलिए मैं मेसारेटी GRP स्टूडियो लगाता हूँ, क्योंकि ये हमेशा इतना अच्छा प्लगइन है कि अगर आपका आवाज़ ज़्यादा लाउडनेस है तो क्या करेगा कि उसको काट के नीचे ले आएगा, ठीक है। तो आपको पता हो जाना चाहिए। और अगर आप काट के ले आते हैं, आपका रेड क्लिप नहीं आता है, तो देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। आपका ये वाला जो वॉल्यूम है देखिएगा, सॉरी, ये वाला जो यहाँ पे है ये ग्रीन नहीं होगा, ये रेड रहेगा, ठीक है। और रेड रहेगा तो समझिएगा कि हमारे यहाँ रेड क्लिप तो नहीं आ रहा है, बट यहाँ रेड रेड आ रहा है, तो आपका गाना जो है वो फट रहा है। मतलब कि आपका आवाज़ जो है ये काट रहा है, ठीक है, और काट करके आपको रेड क्लिप से छुटकारा दे रहा है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ना रेड क्लिप आ रहा है और ना ही कोई हरा वाला सिग्नल आ रहा है। मतलब कि मेरा वॉल्यूम जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ भी सूख बूक नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो वॉल्यूम है अभी कम है, ठीक है, अब कम है, लेकिन फिर भी हमारा लाउडनेस कितना दिखा रहा है, जितना हमारा रहना चाहिए। अब ये जो हमारा वॉल्यूम है 14-15 LUFS, ये हर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए आता है। यूट्यूब के लिए आता है, सारे हंगामा म्यूजिक के लिए आता है, या Spotify के लिए आता है। जितना LUFS मुझे चाहिए था, मैंने कुछ भी आपके सामने छेड़छाड़ नहीं किया। जैसे ही मैंने मास्टरिंग किया है, मुझे LUFS भी बहुत अच्छा खासा मिल रहा है बिना कुछ छेड़छाड़ किए हुए, है ना। आपके सामने मैं हूँ सिर्फ MLM मीटर लगा के आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा LUFS जितना मुझे चाहिए, जितना लोग परेशान रहते हैं लाने के लिए, उतना मेरा ऑलरेडी पहले ही से आया है। एकदम 14 पर आके स्टॉप है। और आपको बता दें कि LUFS 13 से 15 तक रहना चाहिए, 16 तक चलता है, लेकिन 13 से आप नीचे नहीं करिएगा। नीचे कीजिएगा तो आपका गाना का जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है वो और दबा देगा, मतलब आवाज़ ही ख़त्म कर देगा आपका। तो आपको 14 या 15 रखते हैं तो बहुत ही परफेक्ट है। वो आप गाने को छेड़छाड़ नहीं करेगा, जितना पे आप अपलोड कीजिएगा उतना ही पर वो आपके गाने को सुनने पर देगा, समझे, ठीक है। इसलिए LUFS मात्र किया जाता है। लेकिन आजकल के जो युवा हैं, चलिए मेन मुद्दे पर बात करते हैं। आजकल के जो युवा हैं वो क्या करते हैं कि अगर उनके फ़ोन में गाना कम बज रहा है, समझ रहे हैं, तो वो वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं, अप डाउन करके अपना वॉल्यूम बढ़ाते हैं, किसी एप्लीकेशन से लगा कर वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं। अगर आपका गाना अच्छा रहा तो वॉल्यूम बढ़ा लेगा अपना दिमाग लगा करके, ठीक है। तो ये चीज़ देखिएगा। लेकिन हमने क्या किया है कि हमारा जो गाना था LUFS तो बहुत सही आ रहा है, बट क्या है कि बहुत कम आ रहा है। मतलब अगर मोबाइल में एक्सपोर्ट करके मैं सुना तो बहुत ही कम साउंड आ रहा है। तो वो इतना साउंड में नहीं होगा, क्योंकि ये भोजपुरी गाना है। अगर मान लीजिए किसी को अच्छा भी लगा तो डाउनलोड करेगा तो फ़ोन में ही बजाएगा, है ना। तो अगर फ़ोन में ही अच्छा आवाज़ नहीं करेगा, थोड़ा सा लाउडनेस आवाज़ नहीं करेगा, तो वो सुनेगा नहीं, समझ गए। और किसी किसी को बढ़ाने तो नहीं ना आता है, हर कोई को आवाज़ थोड़ी बढ़ाने आएगा। तो इसलिए हमने क्या किया है कि मैक्सिमाइज़र लगा के थोड़ा सा आवाज़ को हमने बूस्ट किया है, ठीक है। मैक्सिमाइज़र लगा के कोई दिक्कत नहीं होता मैक्सिमाइज़र से, बशर्ते आपका आवाज़ में रेड क्लिप नहीं आना चाहिए। अगर आपका आवाज़ नीचे है, मीटर के नीचे, तो आप बढ़ा सकते हैं आवाज़। लेकिन अगर आपका ऊपर है तो आप लोग मैक्सिमाइज़र नहीं लगाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका जितना साउंड चाहिए उतना साउंड है, तो काहे को मैक्सिमाइज़र लगाना। लेकिन हमने क्या किया है कि मैक्सिमाइज़र लगा करके थोड़ी सी आवाज़ को अपनी बूस्ट किया है, ठीक है। और इस गाने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाइएगा, इस गाने को डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करके फ़ोन में बजाइएगा, फ़ोन में भी आपका गाना अच्छा बजेगा
और स्पीकर पे भी अच्छा बजेगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा क्या किया देखिए, चेकआउट के करवा देता हूँ। MLM मीटर लगाता हूँ और मैक्सिमाइज़र यहाँ लगा हुआ है, ये देखिए। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको आपको लगा देना है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, लाउडनेस नहीं बढ़ाना है। ये मतलब थोड़ा सा आवाज़ को अपना बढ़ा देता है नॉर्मल सा। हमने रिकॉर्डिंग के टाइम पर इसको लगाते हैं हम लोग, देखिए। तुहरा ता पाता बावे पानिया नाथ हो। 14 आ रहा है। अब इसको हम ऑन करते हैं मैक्सिमाइज़र को। अब देखिएगा ये जो LUFS वाला जो शॉर्ट टर्म है उसको क्या करेगा देखिएगा। तुहरा ता पाता बावे पानिया नाथ हो। तुहरे के सब कुछ मननी माई औरी बाप हो। -10 -9 तक दिखा रहा, तो हमारा ये जो LUFS है ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, इसके पहले जो हमारा LUFS था वो सही है। ठीक है, बट हमारा आवाज़ जो है बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे कि आजकल के गाने चलते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं आजकल के। तो आपको थोड़ा सा लाउडनेस आवाज़ अगर आपको चाहिए तो आप लोग ऐसे आवाज़ बना सकते हो या बढ़ा सकते हो। ठीक है, या तो कभी कभी तो आपको खुद मिल जाता है, मिक्सिंग करते समय मिल जाता है, आवाज़ अपना लाउडनेस कर देते हैं तो। बट मैंने अपना कम रखा है और हमेशा कम रखता हूँ, ताकि मैं मास्टरिंग में कैसे भी करके आवाज़ हम बढ़ा लेंगे। अभी चाहेंगे तो आपको मैं SSL लगा करके बढ़ा सकता हूँ, या फैब फिल्टर का CL2 होता है ना, उससे भी मैं अपने आवाज़ को गेन कर सकता हूँ, मतलब जितना मुझे चाहिए उतना। पर ये हमारा जो LUFS है वो कितना दिखा रहा है, -10 -9 दिखा रहा है। उतना LUFS हमारा कम नहीं चलेगा। जब भी हमारा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर गाना जाएगा तो वो क्या करेगा कि आवाज़ को हमारा कम कर देगा, या तो ज़्यादा बढ़ा देगा, बढ़ाएगा तो नहीं, कम कर देगा। ठीक है, तो हमारा ऑडियो जो है थोड़ा भद्दा आवाज़ करेगा, बट काम चलाओ चल जाता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा आप आवाज़ अपने गाने में लाउडनेस नहीं दीजिएगा तो कोई फ़ोन में डाउनलोड करके बजाएगा ना, तो आपका जब बढ़िया नहीं बजेगा, थोड़ा सा आवाज़ बढ़िया नहीं बजेगा तो डिलीट कर देगा, तो क्या फ़ायदा। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको क्या किया है कि मैंने मैक्सिमाइज़र लगा करके बूस्ट कर दिया और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बूस्ट कर दिया। बूस्ट करने के बाद हमारे पास क्या क्वालिटी है वो आपके पास सामने आप देख सकते हैं। तुहरा ता पाता बावे पानिया नाथ हो। एकदम खुल के बज रहा है, ना ऊपर ना नीचे, एकदम परफेक्ट बज रहा है। ठीक है, अब किसी भाई ने बोला था हमको कि एडवांस मिक्सिंग सीखे हो, तो इससे ज़्यादा कोई एडवांस नहीं है, और बता दूंगा तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो चलिए अब मैं थोड़ा सा अंतरा आपको सुना देता हूँ, दूसरा अंतरा। जिए नाही पाइब सुना बिना तुहरा प्यार के। एकरा से निमन रही जई हो तू जार के, जार के। जिए नहीं पाइब सुनो बिना तुहरा प्यार के। तो ज़्यादा हम इस ट्रैक को नहीं बजाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई वीडियो में दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर भी नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है। और अगर किसी भाई को गाना मिक्स करवाना होगा तो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भाई को अगर गाना होगा तो संपर्क कर सकते हैं। अपने पास स्टूडियो है तो स्टूडियो में आप आके गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। कोई गाना मिक्स करवाना हो या क्लास करना हो या क्या बोलते हैं, कोई प्लगइन लेना हो, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप कि इस वीडियो में बहुत कुछ आप लोगों को मैंने नॉलेज दिया है अपने अनुसार, जो भी मैंने सीखा है थोड़ा बहुत ही, क्योंकि हर चीज़ में मैं बता नहीं पाऊँगा ना, तो जितना मुझे याद था मैंने सब बता दिया। और काम करते करते सब चीज़ धीरे धीरे याद आता है, जो भी मैंने सीखा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आप लोगों को संगीत से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। बाकी चलिए मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए गाने के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।